नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका गेम समझिए में। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसका इंतज़ार लंबे समय से चल रहा था और आज दोनों ही खेमे अपनी अपनी रणनीति अलग अलग तरीके से बनाएंगे और इस रणनीति के बाद बिहार और देश का भविष्य तय होगा। खास करके चर्चा आपने देखा होगा कि बिहार पर बहुत ज़्यादा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को और महागठबंधन को भी, नीतीश कुमार को भी बिहार के अलावे इस देश भर में होने वाले चुनाव में अपने गठबंधन को भागीदारी दिलवानी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए के तहत देश भर में चुनाव करा करके एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए रणनीतियाँ बना रही है। इतनी सारी बातें कहने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि आज 18 तारीख है और 18 तारीख को वो दिन कहा जा रहा था जिस दिन ये फैसला हो जाएगा कि नीतीश कुमार इस पार या उस पार। क्या नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया उस प्रयास का फलाफल ये निकला कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से रोक दिया जाएगा, या फिर नीतीश कुमार इस पूरे कवायद में अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। नीतीश कुमार के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बाकी के लोगों के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में वर्तमान स्थिति में सरकार में नहीं है, विपक्ष में है और ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू का साथ नीतीश कुमार को बड़ा भारी पड़ गया है। इसके पीछे की रणनीति क्या है, कारण क्या है और ये कहने के पीछे का मकसद क्या है? क्या वास्तव में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ आने से नीतीश कुमार फंस गए हैं? इस बात की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन उसके साथ साथ जब बात अमित शाह की होती है, भारतीय जनता पार्टी की होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार पार्टी पावर, कुर्सी और वोट सब कुछ अब गंवा चुके हैं। अब इसको कैसे समझा जाए? अगर आप नीतीश कुमार को समझते हैं तो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरह से रणनीति बनाई है, उस तरह से नीतीश कुमार के वोट बैंक पर ज़बरदस्त हमला है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार के जो वोटर हैं उन पर प्रहार है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हिडन वोटर पर भी अपना नज़र बनाए हुए है। 23 तारीख को पटना में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में पिछले ही महीने ये तय हुआ कि अगली बैठक होगी। उस बैठक में सब कुछ लगभग फाइनल कर लिया जाएगा और उस बैठक को लेकर के जब आप पार्टी पावर, वोट और कुर्सी की बात करते हैं तो नीतीश कुमार के पास ये सभी चीज़, एक तरफ पार्टी उनके पास है जिस पार्टी के वो वन मैन आर्मी है, दूसरी तरफ पावर की बात करें तो नीतीश कुमार का पावर ऐसा है कि देश भर की अलग अलग पार्टियां नीतीश कुमार को ले करके नरेंद्र मोदी को हराना चाहती हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर पावर देखना हो नीतीश कुमार का, तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे मजबूत बताती है, वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए कई सालों तक तैयार नजर आई। आज भी अगर नीतीश कुमार कह दे तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि तैयार हो जाए। और रहा सवाल कुर्सी का, तो नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक सबसे ज़्यादा कुर्सी पर बैठे रहने के, सत्ता पर काबिज रहने के मुख्यमंत्री का तगमा भी हासिल कर लिया है। और रहा सवाल वोट का, तो वोट बैंक उनके पास कम हो ज़्यादा हो, सरकार तो उन्हीं की बनेगी, सरकार का मुखिया तो वही होंगे। ये बात भी अब तक लगभग क्लियर है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि आने वाले 24 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी तोप देगी। तो उसके पीछे का कारण क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार को समझने के लिए ये समझना होगा कि जो टकराव और दोनों का पावर गेम जो चल रहा है आज के दिन 18 तारीख को, एक तरफ दिल्ली में दूसरी तरफ बेंगलुरु में, उसका क्या होगा। पहले 23 तारीख को आप समझिए, तो 23 तारीख को नीतीश कुमार इतना पावरफुल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं गच्चा खा गए। उस पूरे कार्यक्रम को लालू प्रसाद ने हैक कर लिया
और नीतीश कुमार इस बात को समझ गए और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बोल करके लालू प्रसाद के मुंह पर टेप चिपकवा दिया। जितने दिन तेजस्वी यादव देश से बाहर रहे, विदेश में रहे, लगभग उतने दिन लालू प्रसाद मुखर रहे और बिहार की राजनीति और बिहार की सरकार में बहुत सारी बातें हुई। अब आगे बेंगलुरु में क्या होगा हम ये बताएंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस महागठबंधन के पैरेलली एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहती है जो इसको कहीं ना कहीं माइनस कर दे, भारी पड़ जाए। और भारतीय जनता पार्टी इस कवायद में जो तेजी लाई है वो नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ है। हमने आपको पहले ही बताया था कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम है, वो जब भी चुनाव आता है तो उस चुनाव के एक साल पहले वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। और उनका ही कहना था कि अपने पुराने और नए सभी साथियों को जुटा करके एनडीए को बड़ा किया जाए, यानी एनडीए को संख्या बल में बड़ा किया जाए। और इसमें वो सफल भी नजर आए, जिसमें लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों का जुड़ना जारी है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि 28 से 30 यानी 2.5 दर्जन के आसपास इस गठबंधन में दल शामिल होंगे, नेता शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 15-16 के बाद अब बेंगलुरु में भी कहा जा रहा है कि 24 से ऊपर दल शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको बोल के आए थे कि बेंगलुरु में क्या होने वाला है, उसकी कुछ ना कुछ झलक हमारे पास आ गई है, हमारे सूत्र बताना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो महागठबंधन बनने जा रहा है उसमें जो राज्य हैं वो मजबूत हैं। और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बहुत लंबा नहीं देखा जाए तो 162 सीटें जो इन 3 राज्यों में मात्र हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। हमने आपको खबरों में पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी इस देश की राजनीति में आज़ादी के बाद मुख्यमंत्री देने का जो सिलसिला अभी तक कायम है। और इस कायम सिलसिले में अब ये शिफ्ट होकर के दूसरी तरफ जा रहा है, जहां आपको याद होगा कि पंजाब से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे, तो वहीं उत्तर प्रदेश ने लगातार प्रधानमंत्री दिया है। आज भी जो प्रधानमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश से ही जीत करके गए हैं। ये सारी बातें हमने आपको बताई है। लेकिन अब जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और इसके साथ साथ बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें से अधिकांश राज्य कांग्रेस के शासन में चल रहे हैं। वहीं 2 राज्य हैं जो आम आदमी पार्टी के, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ सामंजस्य बैठाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। और ख़ास करके अगर ममता बनर्जी उसमें शामिल हो जाती हैं तो ये और भी ज़्यादा महागठबंधन के लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। 162 सीटों पे 50% का आंकड़ा छूने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने का जो सुगबुगाहट चल रहा था। हालांकि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा जाता है कि बिना आइडियोलॉजी के, बिना किसी विजन के ये गठबंधन बन रहा है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस देश को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के विकास रथ को रोकना है। यहाँ तक कहा जाता है कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं और नीतीश कुमार अगर इसके अगुआ बनते हैं तो भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। सिर्फ एक व्यक्ति सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारों का सरदार बताया था, उसके चलते उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। आज नीतीश कुमार के सामने कई ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उन पर उंगली उठा रही है। इन सारी बातों के साथ साथ हमने आपको बताया था कि बेंगलुरु में बहुत कुछ होने जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी अंत तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। हम बता ही रहे थे आपको कि अंत तक उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के असमंजस की स्थिति थी। हालांकि असमंजस की स्थिति तो एक और हो गई है। चिराग पासवान को जैसे ही एनडीए में जाने का वो साइन बोर्ड मिला, चिट्ठी मिला, वैसे ही सीधे अमित शाह ने चिराग पासवान को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद पशुपति कुमार पारस के तरफ से धड़ाधड़ लोग उनके आवास की तरफ दौड़े, भागे, पहुंचे और अपने अपने लिए सीट सुरक्षित करने लगे। तो वहीं पशुपति कुमार पारस ने
चिराग पासवान के शामिल होने के बाद जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में, वो काफ़ी दुखद था। इसको लेकर के संज्ञान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया होगा और चिराग पासवान ने तो लिया ही होगा। हालांकि पशुपति कुमार पारस के पार्टी से जो नेता है वो सामने तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भीतर खाने में ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहने के लिए तैयार हैं कि ये गलती तो हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी लालू का साथ नीतीश को भारी पड़ गया है और पार्टी पावर, कुर्सी और वोट सब पर शाह ने चोट कर दिया है, ये केस है। तो सबसे पहले आप इस खबर को जो लगातार अभी तक देख रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि 23 तारीख की जो पटना में मीटिंग हुई थी उस मीटिंग को लीड किसने किया था। तो मीटिंग के अंदर लालू प्रसाद, मीटिंग के बाहर लालू प्रसाद, यानी उस पूरे मीटिंग को लालू प्रसाद ने हैक कर लिया और उन्होंने ही ताल ठोक करके कहा कि अब मैं ठीक हो गया हूं, नरेंद्र मोदी को ठीक कर दूंगा। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। जिस व्यक्ति के पास एक भी सांसद नहीं है वो नरेंद्र मोदी को ठीक करने की बात करता है, ये निश्चित रूप से उसके पावर की बात है और वो ये समझ रहा है कि नीतीश कुमार में वो मादा नहीं है। भले ही नीतीश कुमार को आगे रखा जाता है। अब देखते हैं कि अगुआ थोड़े, बहुत सारा अगुआ है जो बरियात में पहुंचबे नहीं करता है कि कहीं पिटा मत जाए। नीतीश कुमार अगुआ है, कोशिश तो उन्होंने किया था, 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन वक्त पर ठीक भी हो गए और मीटिंग में शामिल हुए। बेंगलुरु मीटिंग में उनको ये दिखाया गया है आईना सब्जबाग कि आप कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे और आप ही के देखरेख में ये गठबंधन चलेगा। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बेंगलुरु की मीटिंग उस प्रदेश में होना है जिस प्रदेश को लीड कांग्रेस कर रही है और सोनिया गांधी उस कार्यक्रम की मुखिया हैं। उन्हें विशेष आमंत्रण दिया गया है, उनके देखरेख में ही रात्रि भोज का व्यवस्था किया गया है और वो उस बैठक की हिस्सा होंगे। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं ज़्यादा हैं कि बेंगलुरु की बैठक कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड करेगी और नीतीश कुमार यहाँ भी सिर्फ मूकदर्शी के रूप में सामने खड़े रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के लिए ये कष्टकारी समय होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ये सुनने और समझने के लिए नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटर बनने के लिए वहां गए हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने यही समझाया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 से 3 दिन के अंदर, यानी मीटिंग 18 तारीख को जो आज हो रही है, इस मीटिंग के बाद 24 घंटे के अंदर आपको एक बड़ा विस्फोट राजनीति में देखने को मिलेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार नीतीश कुमार को छोड़ करके और ये साफ कह रही है कि नीतीश कुमार से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, नीतीश कुमार कोई उनके लिए फैक्टर नहीं है, फैक्टर तो लालू प्रसाद है। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जहां इस महागठबंधन बनने की प्रक्रिया में सबसे आगे आगे चलने वालों में लालू प्रसाद और कांग्रेस है, तो नीतीश कुमार उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और नीतीश कुमार को पीछे चलना कभी बर्दाश्त नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार जिस तरह से लालू और तेजस्वी के आश्रय पर हैं, उनके सपोर्ट की गाड़ी पर खड़े हैं, उनका पावर, उनकी पार्टी, उनकी कुर्सी और उनका वोट बैंक सब तहस नहस हो जाएगा और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार 2024 से पहले ही समाप्त हो जाएंगे यदि कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं। अब सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि लास्ट मोमेंट तक हमने बताया था आपको कि एनडीए में यदि नीतीश कुमार नहीं है तो उपेंद्र कुशवाहा का होना जरूरी है, क्योंकि जहां तक दलित वोटरों का सवाल है वहां तक नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी और पशुपति कुमार पारस के साथ साथ चिराग पासवान को अपने खेमे में ले लिया है। तो वहीं सुहेल देव भी अब इस गठबंधन का हिस्सा है। इस गठबंधन में शामिल होने वालों में चंद्रबाबू नायडू, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, प्रकाश सिंह बादल, राजभर शिवसेना के तरफ से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजीत पवार उधर शामिल होंगे। तो ये दोनों दल इधर भी शामिल हैं, शिवसेना इधर भी रहेगा और शिवसेना उधर भी रहेगा। अजीत पवार बड़े एनसीपी के कुनबे को लेकर के उधर होंगे, तो अपने जिद पर अड़े शरद पवार इधर होंगे। यानी कि ये पूरी तरह से मामला
दो तरफा हो गया है और देखना दिलचस्प होगा कि आज जो ये बैठक दोनों खेमे में होने वाली है वो क्या लेकर के आती है। लेकिन निश्चित रूप से टारगेट पर तो नीतीश कुमार ही हैं। अगर नीतीश कुमार को मिल गया लीड करने के लिए तो बल्ले बल्ले, वरना सब कुछ इति श्री रेवा खंडे शंख बज जाएगा 7वें अध्याय का। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हम पूरे दिन हर छोटी बड़ी घटना जो बेंगलोर में होने वाली है, जो दिल्ली में होने वाली है, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं बिहार में क्या होने वाला है हम उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं। नेताओं पर हमारा पूरा नज़र बना हुआ है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा और साथ ही हम आपसे एक और आग्रह करेंगे कि हमारी सच्ची पत्रकारिता को, बेबाक पत्रकारिता को यदि आपको लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए तो नीचे में जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें सहयोग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप करने के बाद हम तुरंत आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।